साहिल जी, मैं मीडिया के प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा, उनका आभार मानूंगा कि इस पूरे ऑपरेशन में जब भी मैंने कहा ये देश के हित में नहीं है, सीक्रेट रखने की आवश्यकता है, तब आज तक न्यूज के पीछे पड़े हमेशा पत्रकार रहते हैं, लेकिन इस केस के बारे में पूरे पत्रकारों ने, पूरे मीडिया के लोगों ने शासन को बहुत सहयोग दिया है। जब वो 9 लाशें हमने दफनाए और मैंने हाउस में बताया था कि कहाँ दफनाए हैं, यह आवश्यक बात नहीं है, कोई इसका फॉलोअप न करे। एक भी मीडिया ने तब से लेकर आज तक मुझे ना सवाल पूछा, ना सरकार ने ये सब लाशें कहाँ दफनाए इसका फॉलोअप नहीं किया। इस घटना में भी इतने लोग थे, फिर भी मीडिया ने पुलिस को सहयोग देने का काम किया। प्रशासन में इतने लोग हैं, उनका देश प्रेम, हमारे मीडिया में काम करने वाले आप जैसे लोग, इनका देश प्रेम भी इस घटना से सामने आ गए हैं। किस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरीके से ये तय हुआ कि यहाँ पर फांसी दी जाएगी, इसका प्लानिंग किस तरीके से हुआ और एग्जीक्यूशन किस तरीके से? जब 8 तारीख को उसका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया और इस बात की शासन को जानकारी मिली, वैसा कॉन्फिडेंशियल लेटर मिला, तब 12 तारीख को जेल के वरिष्ठ अधिकारी और होम डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग हमने पुणे में ली थी। उस समय इस ऑपरेशन को एक्स नाम दिया था और हर एक को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें हमारे डीजी और उनके वरिष्ठ अधिकारी, सीपी मुंबई, एटीएस, फोर्स वन, एसआरपीएफ और जेल के तो पूरे अधिकारी थे ही। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल थे। फिर भी उन्होंने गुप्तता रखी और अपना काम नेकी से किया। क्या ये तारीख पहले से तय थी या उस कोर्ट के आदेश के बाद ये तारीख तय हुई? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा कायम की, उसके बाद एडिशनल सेशन जज के सामने जाकर शासन ने तारीख निश्चित करवा ली थी और वो तारीख सितंबर में निश्चित की गई थी। 2 महीने ये फाइल इधर उधर घूम रही थी, तारीख निश्चित की थी, लेकिन तारीख निश्चित होने के बाद उन्होंने मर्सी पिटीशन किया और वो रिजेक्ट होने तक शासन को रुकना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी एक चुनौती ये थी कि आर्थर रोड जेल, हमने देखा था कि वहां पर आईटीबीपी की सुरक्षा दी गई थी, उनके जवान 24 घंटे वहां पर तैनात रहते थे और एक हाई प्रोफाइल प्रिजन आर्थर रोड जेल बन गया था। वहां से पूना तक ले जाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मुंबई पुलिस पर। उसके साथ ही हमने देखा कि रविवार को मुंबई में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी, बाला साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार हुए थे। ये चुनौती किस तरीके से पुलिस ने पार की, किस तरीके से उसे पुनः ले जाएगा? पर्याप्त बंदोबस्त रखा गया था, आगे पीछे पुलिस थी और जिस गाड़ी में उसे बैठाया था, हमारे बहादुर जवान वेपन के साथ उसी गाड़ी में बैठे हुए थे। उसे भागने का या किसी ने भगा के ले जाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। पूरी व्यवस्था की गई थी और उसे वहां पहुंचाया। क्या उनके उसके घर वालों को शासन की तरफ से इत्तला दी गई? क्या कसाब को इसके बारे में बताया गया था कि उसे कब फांसी दी जानी है? सही जी, हमारे जेल मैनुअल के मुताबिक जिसको ये सजा दी जाती है उसे पूरी जानकारी देनी पड़ती है। उसे पूरी जानकारी दी गई थी, हिंदी में, उर्दू में। उसका सिग्नेचर किया हुआ जवाब भी हमारे सामने है। उसके घर वालों की भी जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन जब वो देश में रहता है तो पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जब कोई फॉरेनर्स होता है तब उनके एम्बेसी को इसकी जानकारी देना यही पर्याप्त रहता है। वो जानकारी दी गई थी। क्या कुछ आखिरी इच्छा जताने की कोशिश की गई कसाब की तरफ से? क्योंकि ये भी एक मैनुअल में होता है कि जिसकी फांसी दी जाती है उसे इसके बारे में इच्छा पूछी जाती है, और ये काफी हाई प्रोफाइल ऑपरेशन था, तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें उस पर। उनके वसीयत के बारे में वगैरह हमारे ऑफिसर ने पूछा था, लेकिन उस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर ये माना जाता है कि कसाब को काफी दुख था कि जिस तरीके से उसने मुंबई के घटनाओं को अंजाम दिया था, और आखिरी क्षण जब वो फांसी की तरफ जा रहा था तो उसके बारे में उसने दुख भी जताया। आखिर तक मुंबई पर जो हमला किया उसका कोई दुख उसमें मन में नहीं था। वो एक ट्रेंड आतंकवादी था और आखिर तक वो आतंकवादी जैसा ही रहा। उन्हें हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को गुमराह करने की बार बार कोशिश की। वो एक ट्रेंड आतंकवादी था।
पाटिल साहब, एक ये भी बात एक काफी अहमियत रखती है, क्योंकि काफी सालों बाद इस तरीके से फांसी दी गई है, खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो। हमने जेल अथॉरिटीज से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अरोड़ा जेल में भी काफी सालों बाद फांसी दी गई है। क्या मुश्किल था हैंगमैन को ढूंढना, या जो फांसी देते हैं ऐसे किसी को ढूंढना, या अधिकारी उसके लिए ट्रेंड थे आपके पास? हमेशा तो एक काम करने के लिए जल्लाद पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस केस में वैसी स्थिति नहीं है। मेरे पुलिस दल में से बहुत सारे लोग और प्राइवेट लोग भी, कुछ लॉयर्स भी गवर्नमेंट को उन्होंने एप्लीकेशन दिए थे, मिलने की कोशिश की थी कि ये मौका हमें दे दो, उसे फांसी देने के लिए हम तैयार हैं। इससे लोगों का देश प्रेम सामने आता था, बहुत सारे लोग तैयार थे और वो कोई कठिनाई इस केस में आज नहीं आई। तो आपको ट्रेंड जल्लाद मिला है कि आपको पुलिस फोर्स से ही उसके बारे में ढूंढना? उसमें एक बटन नीचे करना पड़ता है, उसमें क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हमारे एक ऑफिसर ने वो काम कर दिया। पाटिल साहब, दूसरी एक बात काफी अहमियत रखती है यहाँ पर कि 26/11 हमले जिन्होंने मुंबई पुलिस को भी काफी सबक दी है, मुंबई की जनता को भी काफी सबक दी है, लेकिन उसके पहले 1993 से अगर हम बात करें तो लगातार मुंबई में कई बम धमाके हो चुके हैं। लेकिन ये पहला केस हम ऐसा मान सकते हैं कि जिसमें कन्विक्शन भी हुआ, मर्सी पिटीशन भी खारिज हुई और कन्विक्शन एग्जीक्यूट होते हुए लोगों ने देखा। लेकिन 93 से लेकर अब तक कई केसेस में एग्जीक्यूशन होना बाकी है। जो मुंबई के 7/11 के धमाके हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में ट्रायल शुरू होने के बाद भी अभी तक कन्विक्शन तक पहुंचना बाकी है। जो मालेगांव के धमाके हैं वहां पर भी प्रोसेस काफी स्लो चल रहा है। ये सब मामले कब निपटेंगे, यहां पर भी लोगों का ध्यान लगा हुआ है। उस बारे में भी गृह मंत्रालय जरूर कोशिश करेगा, लेकिन मेरा एक स्पष्ट मत है इस केस को लेकर और बाकी केसेस को लेकर भी, इस बारे में एक अलग सिस्टम निर्माण करने की आवश्यकता हुई है। जो लोग निरपराध लोगों को मारते हैं, हमारे सिस्टम पर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलने में 10-10, 20-20 साल लगते हैं। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। यदि इन्हें जल्दी सजा हो जाए तो आतंकवादी को भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, सही मैसेज जाएगा कि इस देश पर, इस गांव पर, इस शहर पर हमला करे तो जल्द सजा हो जाती है, उनके मन में भी एक डर निर्माण होगा। लेकिन आज हमारे सिस्टम में भी, व्यवस्था में भी कुछ बदलाव करने की निश्चित रूप से जरूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब। और दरअसल आपको बधाई देना काफी जरूरी है, क्योंकि आखिरकार एक जिस एग्जीक्यूशन का पूरे देश को इंतजार था वो एग्जीक्यूशन आज पूरा हो गया है। और उसके साथ ही लोगों को इंतजार इस बात का भी है कि 93 से लेकर अब तक की जो केसेस हैं उसके बारे में भी सरकार इसी तरीके से रवैया। आपके और आपके चैनल के पूरे सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। तो अभिसार, ये थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल। वो वादा कर रहे हैं कि 93 से लेकर अब तक जितने बम धमाके हुए उसका प्रोसेस कहीं ना कहीं स्लो है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये अजमल आमिर कसाब का के फांसी का ऑपरेशन जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, ये बात भी काफी ध्यान देने लायक है, क्योंकि हमने देखा था कि आर्थर रोड जेल के बाहर आईटीबीपी की इतनी कड़ी सुरक्षा दी गई थी। एक काफी बड़ा चैलेंज था मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के पास कि यहां से उसे पूना लेके जाए और काफी सीक्रेसी मेंटेन करते हुए कहीं ना कहीं ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए।